हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक पीवाईक्यू जो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स टू 0.6। देन फाइंड probability of f and probability of not e union not f। हमसे क्या कहा गया है बेटा, हमें गिवन है e and f are two independent events। कैसे इवेंट्स हैं ये? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगी बेटा? ये क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, therefore probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F। और हमें क्या गिवन है? probability of not E हमें गिवन है बेटा, और ये किसके इक्वल है? 0.6। तो probability of E हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या आएगा? 1 माइनस probability of not E, जो कि क्या है? 1 माइनस 0.6, और ये किसके इक्वल आ गया? 0.4 के इक्वल। क्लियर है? और हमें क्या दे रखा है बेटा? और हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.6 के इक्वल। क्लियर? तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल सकते हैं। कैसे? ये हमें दे दिया बेटा 0.6। ओके, ये हमें क्या दे दिया? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने निकाला, कितना आया था? 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिख सकते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं, बिकॉज ई एंड एफ बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? तो 0.6 को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, 0.4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, और ये क्या है हमारे पास? यहाँ बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या निकाला था हमने? 0.4। यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। क्लियर? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा बेटा 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा? 1, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 0.4। 0.2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 माइनस 0.4 कितना होता है? 0.6, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये क्या आ जाएगा बेटा? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6। 0.6 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से बेटा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिला है? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6। 10 सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2/6, और 2 से 6 कट जाएगा 1, 2 से 2 कटेगा 1 टाइम और 6 कटेगा 3 टाइम्स। ठीक है, 2 से 2 1 टाइम कट गया और 2 से 6 3 टाइम कट गया, और ये आ गया बेटा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास क्या आ गई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आया है बेटा 1/3। ठीक है, फर्स्ट आंसर तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यूनियन नॉट एफ। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ मैं फर्दर। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यूनियन नॉट एफ। अब बेटा हमें पता होना चाहिए कि नॉट ई यूनियन नॉट एफ को हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ का होल नॉट। ठीक है, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हम इसे क्या लिख सकते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ का होल नॉट। क्योंकि इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा नॉट ई इंटरसेक्शन का बनेगा यूनियन, और ये बनेगा नॉट एफ। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का होल नॉट। क्लियर है?
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा फर्दर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, कैसे समझेंगे? सपोज ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो एक इवेंट है क्या ए, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है? और ए की प्लेस में हम क्या लिख देंगे यहाँ? ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन एफ क्या है? ए है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का होल नॉट है, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे। क्लियर? अब बेटा हमारे पास क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ई और एफ क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसकी इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की इक्वल। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने निकाला, कितना आया? 0.4। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने फाइंड किया, वो कितना आया? 1/3। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 1 माइनस 4/10 लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये और मल्टीप्लाई में क्या है? 1/3। अब 4 2 से 2 टाइम कट हो जाएगा, और 10 2 से 5 टाइम कट होगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2/15। क्लियर है? और बेटा 15 एलसीएम लें तो ये आएगा 15 माइनस 2, दैट इज 13/15। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यूनियन नॉट एफ क्या आ गया है बेटा? ये हमारे पास आ गया है 13/15। क्लियर है? ये हमारे पास किसकी इक्वल आया है? 13/15, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.